एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर जीरो टू हीरो सीरीज। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एरिया के बारे में कंप्लीट टॉपिक, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर पूरा एरिया पे बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है एरिया की। पैरामीटर जो है मैं वो लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपको पैरामीटर के बारे में पढ़ना है तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आज हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे। एरिया, सबसे पहले तो किसी भी शेप का एरिया होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये एक शेप है, ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर है। इसका एरिया क्या होगा ये आप कैसे निकालेंगे? तो एरिया क्या होता है, ये अंदर का पूरा पोर्शन, ठीक है, इसको हम एरिया कहते हैं। जब हम बाहर बाहर की सिर्फ बाउंड्री की बात करेंगे तो वो पैरामीटर होता है, और जब हम पूरा अंदर का कितना हिस्सा कवर हुआ है उसकी बात करेंगे तो वो पैरामीटर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे एरिया मतलब पूरा जितना भी अंदर हिस्सा जो है वो कवर अप हो रहा है उसे हम एरिया कहेंगे। कहाँ यूज होता है ये? फॉर एग्जाम्पल आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे कि एक फ्लोर पे टाइल्स लगाना है, एक फ्लोर पे पेंट करना है, एक वॉल पे पेंट करना है, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे तो उसमें आप एरिया निकालते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो स्पेस कवर्ड इन अ 2D शेप, या स्पेस कवर्ड की जगह हम इनक्लोज्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2D शेप के अंदर ध्यान रखिएगा, जब भी हम एरिया या पैरामीटर की बात करते हैं तो हम 2D शेप्स की बात करते हैं। ठीक है, 2D और 3D दो टाइप के शेप्स होते हैं, 2D और 3D। ये क्या होते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आपको शेप्स के बारे में बताऊंगी तब आपको मैं ये क्लियर करूंगी। आपको भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि 2D शेप्स जिसमें सिर्फ दो डायमेंशंस होती हैं जो प्लेन पेपर पे हम बना सकते हैं, उसमें हम एरिया और पैरामीटर का फॉर्मूला बनाते हैं। 3D में वॉल्यूम वगैरह का लगता है। क्लियर? यहाँ पे हम बात करते हैं एरिया की डेफिनेशन हो गई, स्पेस इनक्लोज्ड इन अ 2D शेप या स्पेस इनक्लोज्ड बाय अ 2D शेप, ठीक है, इज नोन एज द एरिया ऑफ द शेप। अब एरिया निकालने के लिए हर शेप का एक फॉर्मूला होता है। जैसे डिफरेंट शेप्स होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, तो इन चारों का एरिया निकालने का फॉर्मूला भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, यानी ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। क्लियर? तो ये है एक रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? हमेशा आपको लेंथ और ब्रेथ दी होगी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, तो सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया? L इंटू बी। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल if its length is 5 centimeter and breadth is 8 centimeter। आप क्या करेंगे? सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? L इंटू बी। लेंथ कितनी दी है? 5, ब्रेथ कितनी दी है? 8, 5 8 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी यूनिट होगी, जो भी इसकी यूनिट होगी उसमें हम क्या लगाएंगे? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरामीटर में हम ऐसा नहीं करते थे क्योंकि वहां पे मोस्टली चीजें ऐड होती थी। ठीक है, वहां पे हम एडिशन करते थे, मल्टीप्लीकेशन नंबर्स से होता था, यूनिट्स का नहीं होता था। यहाँ पे एरिया आप जब भी निकालेंगे किसी भी चीज का, ठीक है, जितने भी हमारे शेप से एरिया में हमेशा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। क्लियर? सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पे है कि मैंने ए लिया है, ठीक है, कि कितनी बड़ी साइड है? ए ए ए ए, चारों ए होंगी, तो इसका एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल में हम क्या करते थे? दो साइड्स होती थी L इंटू बी,
यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू ए, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, क्योंकि वहां पे लेंथ और ब्रेथ थी तो l इंटू बी लिख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ साइड है तो साइड इंटू साइड। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको दिया है, आप क्या करेंगे, क्या दिया है, साइड दी है आपको 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे सीधे, क्या करेंगे, साइड इंटू साइड, तो 6 इंटू 6, 6 6 36, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। क्लियर, इस तरह से आपको बस फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है तो l इंटू बी, एरिया में सॉरी स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं तो साइड इंटू साइड। इसी तरह से ट्राइंगल के देखते हैं अब हम। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स हो। ठीक है, ट्राइंगल भी काफी टाइप्स के होते हैं, लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और स्केलिन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है, कोई भी इक्वल नहीं होती। ठीक है, मैं बार बार आपको इसलिए रिवाइज करवाते रहती हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, अब आप ट्राइंगल का एरिया निकालने का मेथड थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एज कंपेयर टू स्क्वायर और रेक्टेंगल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तो ले लेते हैं बेस और एक लेते हैं हाइट। हाइट मतलब ट्राइंगल की ऊंचाई कितनी है, जैसे कि मान लीजिए ये आपको हाइट दी है, ठीक है, और ये हाइट जिस लाइन पे जाके टच होती है, मान लीजिए यहाँ पे इस पे आके टच हो रही है तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है, अगर मान लीजिए ट्राइंगल में हाइट ऐसे में दी हो, ये दी हो h, तो बेस क्या होगा ये, क्योंकि इस लाइन पे टच हो रही है ना आकर, तो ये बेस होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बेस क्या होगा, जहां पे हाइट आके जिस लाइन से टच हो। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose base is 6 centimeter and height is 4 centimeter। या फिर आपको शेप बना के भी दे सकते हैं, शेप बना के यहाँ पे लिख देंगे कितना है और यहाँ पे लिख देंगे कितना है। तो देखिए हाइट आपको कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, बेस कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने शॉर्ट में साइन ही बना दिया है डायरेक्ट, हाफ इंटू बी इंटू एच, यानी हाफ इंटू बी क्या है बेस 6, एच क्या है 4, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो रहा है 2 2 4। कैंसिल करना अगर आपको नहीं आता तो पहले ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 24 और उसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 6 इंटू 2 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट आते हैं एरिया ऑफ सर्कल पे। पैरामीटर के टाइम पे ये टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था, क्योंकि सर्कल का पैरामीटर नहीं होता, सरकमफेरेंस होता है। सर्कल की बाउंड्री को हम पैरामीटर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। मतलब वही है जो पैरामीटर का मतलब है, बस पैरामीटर क्या होता है, वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल में होता है। सर्कल क्योंकि गोल होता है, कर्वी होता है, तो उसको हम पैरामीटर ना कहते हुए सरकमफेरेंस कहते हैं। जब भी सर्कल की बात होगी तो आपको एक चीज याद रखना है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइंस नहीं होती, कर्व्स होते हैं, तो इनमें हम एक चीज यूज करते हैं पाई। ठीक है, चाहे एरिया निकालेंगे आप, चाहे आप सर्कमफेरेंस यानी पैरामीटर निकालेंगे। ठीक है, अब इसकी रेडियस क्या होती है, r। तो जब भी हम एरिया निकालते, ठीक है, जैसे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते तो क्या करते, लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का निकालते हैं तो साइड इंटू साइड। ट्राइंगल का निकालते हैं तो बेस इंटू हाइट। मतलब दो चीजों को, उसके दो एलिमेंट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं,
तो यहाँ पर देखिए सर्कल में तो एक ही एलिमेंट है r, तो r का स्क्वायर यानी r इंटू आर, स्क्वायर का मतलब होता है कि अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। सर्कमफेरेंस हम कैसे निकालेंगे? सर्कमफेरेंस में जो एलिमेंट होता है उसको हम खुद से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो r ही रहेगा, बट आगे क्या लग जाएगा 2 पाई r। क्लियर? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन किस तरह से आएगा देखिए। अच्छा, इस पाई की वैल्यू भी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। सॉल्व करने के लिए पाई की जगह पे आप इन दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज। अच्छा, रेडियस क्या होती है पता है आप लोगों को? ये जब भी आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कंपास से जब भी आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आप कोई ना कोई मेजरमेंट लेते होंगे, है ना, कि कितना बड़ा आपको सर्कल बनाना है। 3 सेंटीमीटर आपको कहा है बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, कंपास की टिप यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे 3 सेंटीमीटर पे, और फिर इस लाइन के आगे ड्रॉ कर देंगे। पहले आप लाइन खींचेंगे जितना बड़ा आपको सर्कल बनाना है, जैसे 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखी कंपास की टिप, यहाँ पे रखी पेंसिल एंड ड्रॉ। तो ये जो 3 सेंटीमीटर जो आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं सर्कल बनाने के लिए, इसे ही हम कहते हैं रेडियस। ये सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है। कहां से? सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उससे बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। अगर इसको हम पूरा दूसरी तरफ तक जोड़ दें तो ये हो जाता है डायामीटर। ये सारी चीजें जब मैं शेप्स वाला एक्सप्लेन करूंगी तो इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी जितना यूज हो रहा है उतना बता दिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं अब हम। रेडियस कितनी दी है हमें? 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 7 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 से 7 कैंसिल, 154 इज योर आंसर। क्लियर? ये आपके बेसिक क्वेश्चंस जब आपको साइड्स दी होंगी और आपको एरिया निकालना होगा, ये कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जब एरिया आपको दिया हो और साइड्स निकालना हो। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिसमें आपको एरिया दिया है और साइड्स निकालना है ऑफ डिफरेंट शेप्स। अगर आपको ये सॉल्व करना आते हैं तो जल्दी से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, और अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले आप लिख लीजिए कि आपको क्या क्या दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर। ये मैं साइड में लिख रही हूँ, हाँ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये किसके बराबर होगा? 24 के बराबर। लेंथ कितनी दी है आपको? 4 यहाँ मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड। जब भी हम इक्वल टू का एक डिजिट एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो क्या होता है? मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ब्रेथ क्या आ गई आपकी? 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस अप टू 4th 5th में नहीं आते, उसके हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली दिखेंगे। सेकेंड वाला देखते हैं। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर व्हेन इट्स एरिया इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमसे क्या कहा है? फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर व्हेन एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड।
यहाँ पर आप जब इधर आएंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाली चीज आ जाएगी। अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं आता है तो आगे जो हमें टॉपिक्स करवाऊंगी उसमें कवर करवाऊंगी। अगर आप 7th क्लास में हैं, 6th क्लास में हैं तो आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है ये साइड इंटू साइड, जब एक जैसी चीज मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर बन जाती है। स्क्वायर जब इक्वल टू के उधर जाता है तो ये बन जाता है रूट। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 49। रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या होता है, इस 49 के हम लेंगे इस तरह से फैक्टर्स। कितनी बार 7 हो रहा है, 2 बार, यानी अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7, रूट के बाहर आके ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मैं फिर से बता रही हूँ 4th 5th क्लास में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप 4th या 5th क्लास में हैं तो आपको यहाँ तक वाले ही क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आप सीधे क्वेश्चन वाले टॉपिक पे जाके वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हायर क्लासेस में हैं तो आपको ये समझने की फिर जरूरत है। थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स एरिया इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया है, यानी हमें 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, फॉर्मूला हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, 2 यहाँ डिवाइड का है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इंटू एच कितना आ गया 70, और देखिए बेस हमें ऑलरेडी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। 7 यहाँ मल्टीप्लाई का है, उस तरफ जाके डिवाइड, तो h इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 7, ये बचा कितना 10, यानी h कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ भी स्क्वायर मत लगा दीजिएगा, जो भी साइड्स रहेंगी लेंथ ब्रेथ हाइट या फिर रेडियस वो सब काय में आएंगे सिंपल सेंटीमीटर में। ठीक है, moving on to last one, find the radius of circle if its area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल हमसे क्या कहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 154 के बराबर होगा, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। ठीक है, आर हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22। यहाँ पे 22 को 154 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं कैंसिल कर रही हूँ, 2 11 सा 2 7 7 7, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 7 इंटू 7, स्क्वायर वहां जाके बन जाता है अंडर रूट। रूट के बाहर जब 2 का ग्रुप होता है तब रूट के बाहर आता है नंबर। इसको अगर आपको अच्छे से समझना हो तो आगे की वीडियोस में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, इन सभी टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, जिससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगी। क्लियर, बस आपको कंटिन्यूटी रखना है। कंटिन्यू जब आप देखेंगे तो एक एक टॉपिक करके धीरे धीरे आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर होती जाएंगी, और मैथ्स के जितने भी कंफ्यूजन्स है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो आपका बेस जो है वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मैथ्स का। देन आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है एरिया का, ये यहाँ कंप्लीट होता है। मोस्टली सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवा दिए हैं 90%। इसके अलावा कुछ 1-2 क्वेश्चन इसके आगे बढ़कर आते हैं कि रेट निकालना है, वो सारा आपका हायर क्लासेस में है। अभी मैं मोस्टली 5th 6th क्लास तक की चीजों को कवर कर रही हूँ। आगे की जब हम और एडवांस पे जाएंगे तब हम आगे के और टफ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो करेंगे। सो अभी के लिए अगर आपको बेसिक एरिया और पैरामीटर समझना है तो आपका 90% एरिया और पैरामीटर इन टॉपिक्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपको कितना समझ में आया ये चेक करने के लिए यहाँ पे है 5 क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, और जितने टॉपिक्स आपने समझे हैं उसके बेसिस पे आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपने सही से समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 11 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड दी 11 सेंटीमीटर, तो आपको एरिया निकालना है।
Find the area of triangle whose base is 5 cm and height is 7 cm. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जब आपको बेस और हाइट दी है. Find the length of rectangle. इस पे ध्यान रखिएगा, लेंथ निकालना है जबकि एरिया है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रेथ है 11 सेंटीमीटर. यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है जिसका एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है. मैं बता दूं, अगर आपको रूट में से नंबर निकालना नहीं आते तो ये वाले क्वेश्चंस पे अभी कंफ्यूज मत होइएगा. फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर. ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं. इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.